नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। सिवनी मालवा विकासखंड का आदिवासी बाहुल्य टोला सिरुपुरा इस समय गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते यहां के ग्रामीण रोजाना पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। दरअसल सिवनी मालवा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम लोखर तलाई में अंतर्गत आने वाला आदिवासी बाहुल्य टोला सिरुपुरा इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। लगभग 300 की आबादी वाले इस टोले में पेयजल के सभी प्रमुख स्रोत लगभग खत्म हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन काफी खराब हो गया है। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को मजबूरी में तकरीबन 1 किलोमीटर दूर किसान के खेत में लगे नलकूप से पानी लाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हो रही है, जिन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गांव के स्कूल सहित 3 हैंडपंप पिछले लगभग 2 वर्षों से खराब पड़े हैं, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पीएचई विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही सरकार महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी सिरुपुरा में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। पिछले 4 महीनों से पानी का स्रोत सूख जाने के कारण सप्लाई बंद है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस पूरे विषय में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सिवनी मालवा से संतोष चंदेल। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी न्यूज भारत में। ये बताइए कि क्या ये पूरा माजरा है, आखिर पानी की समस्या लोगों को क्यों हो रही है? मतलब अधिकतर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिन चालू होते ही अधिकतर सिवनी मालवा विकास खंड के 95 पंचायत में जो नल जल योजना जो थी वहाँ पे बिल्कुल भी उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें अधिकतर पंचायतों में ये योजनाएं बंद पड़ी हुई है। चालू भी नहीं हुई, उससे पहले ही बंद पड़ी हुई है और इस वजह से पानी की समस्याएं पैदा होती है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप बंद पड़े हुए, इस ओर पीएचई विभाग का कोई ध्यान नहीं है। पीएचई विभाग में कितनी बार ये बताइए संतोष, जैसा कि आपने खबर में भी ये चीज का जिक्र किया है कि पीएचई विभाग जो है कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या वहाँ बैठे हुए कर्मचारियों अधिकारियों का कुछ कहना है इस और कि आखिर क्यों वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, या केवल लापरवाही नजर आ रही है? अधिकतर क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में जब अखबारों में या किसी चैनलों के माध्यम से खबर छपती है तो जरूर पीएचई विभाग जाता है, वहाँ पे कुछ हैंडपंप सुधार के आते हैं, कुछ चालू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लेवल इतना नीचे चला जाता है तो उसके कारण भी हैंडपंप बंद हो जाते हैं। अधिकतर पीएचई विभागों का यही कहना है कि वाटर लेवल नीचे होने के कारण हैंडपंप बंद है। वाटर लेवल नीचे आना, जी वाटर लेवल नीचे आना तो इन गर्मियों में जाहिर सी बात है कि हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने इस और जो वहाँ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ढालना भी ज़रूरी है कि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, लगातार दिख भी रहा है, तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जिस तरीके से लोग बड़ी दूर चलकर पानी लेने जा रहे हैं। आज के समय में किसी भी क्षेत्र में इस तरीके की समस्या होना भारत को बहुत पीछे ले जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का प्रशासन इस और क्या ध्यान दे रहा है? मैडम, कुल मिला के क्या है, पीएचई विभाग का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतर क्या है कि ये हैंडपंप अगर समय से पहले ही सुधारे जाते तो ये स्थिति आज नहीं बनती। हर बार गर्मी में ये स्थिति पंचायतों की बनती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो नल जल योजना चालू हुई है, नल जल योजना एक गाँव में लगभग कम से कम 50 लाख 25 लाख रुपए से कम की नहीं है, लेकिन टंकियां बनी है, नलों की घरों घर फिटिंग हो गई है, लेकिन वहां पर आज भी उन नलों में से पानी नहीं है। लोगों के नल खाली पड़े हुए हैं, टंकियां खाली पड़ी हुई हैं, टंकियां टूटने लगी हुई है। ये स्थिति आज भी है। बिल्कुल काफी खराब स्थिति नजर आ रही है। संतोष, ये बताइए कि जिस तरीके से पीएचई विभाग ने तो नहीं सुना, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रुख है? क्या जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंची है, नेता मंत्रियों तक क्या ये बात पहुंची है कि किसी क्षेत्र में इस तरीके की पानी की समस्या हो रही है? जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है इस और? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अधिकतर ग्रामीण गर्मियों के दिनों में जनप्रतिनिधियों से भी इस बात को अवगत कराया जाता है, नेताओं को भी अवगत कराया जाता है। वहाँ के जो सरपंच है वो भी कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। जी
संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। देखा जाए तो अब ये देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक इस गंभीर समस्या का समाधान करता है या ग्रामीण ऐसे ही जल संकट से जूझते रहेंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।